क्या उपराष्ट्रपति का इस्तीफा वाकई सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से हुआ है या इसके पीछे है कोई गहरी सियासी कहानी? सोमवार की शाम जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा तो देश की राजनीति में हलचल मच गई। विपक्ष सवाल उठा रहा है, तरह तरह के आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष हैरान है, लेकिन चुप भी है। क्या ये महज संयोग है कि जिन उपराष्ट्रपति पर विपक्ष महाभियोग लाने की कोशिश कर चुका है वही अब अचानक पद से हट जाते हैं? क्या इस इस्तीफे के पीछे विपक्ष के दबाव की कोई भूमिका है या फिर ये कोई रणनीतिक कदम है जिसके जरिए कोई नई भूमिका तय की जा रही है? आज एजेंडा में इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जगदीप धनखड़ जी अब पूर्व उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। उन्होंने सोमवार को दिन भर संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सभापति के तौर पर कार्य किया, लेकिन शाम को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। भारत के राजनीतिक इतिहास में अचानक हुए इस इस्तीफे ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छेड़ दी है। विपक्ष का सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति को भेजे अपने पत्र में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना बताया है, लेकिन अब पूरे विपक्ष ने इस घटनाक्रम को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्होंने जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। तो ये इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि पता नहीं उसके पीछे की क्या वजह है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को का उल्लेख किया है, जबकि वो मीडिया को भी ये बयान दे सकते थे ताकि लोगों के मन से वहम दूर होता, लेकिन मीडिया के सामने भी नहीं आए, सिर्फ लिखित रूप में उन्होंने बयान दिया। तो इसको लेकर जनता चाहती है कि सामने सभी तथ्य आए। आज 1 बजे एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की उन्होंने मीटिंग कॉल कर रखी थी, फिर जुडिशरी पे भी कोई शायद बड़ा डिसीजन आने वाला था। ऐसे समय में उनका रिजाइन करना, तो जाहिर सी बात है लोग तरह तरह की बातें करेंगे। देखिए, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है कि आप पूरा दिन सदन चलाएं और एकदम कहें कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। ऊपर वाला उनको, ईश्वर उनको, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, यही उम्मीद है, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती। कोई ना कोई और वजह है जिसके कारण वो इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बीजेपी और एनडीए के अन्य दलों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। ज्यादातर सांसदों ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने पर आश्चर्य जताया, साथ ही जगदीप धनखड़ जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पक्ष है, उनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, नहीं लोग बोलते हैं, अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति।
किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। धनखड़ साहब ने अपने हेल्थ ग्राउंड्स के कारण रेसिग्नेशन दिए हैं। वो एक वरिष्ठ नेता है और गवर्नर के रूप में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। आई विश धनखड़ साहब द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विश हिम अ लॉन्ग लाइफ। देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा एक तरीके से हम सभी के लिए, चाहे हमारी सरकार हो या विपक्ष के साथी हो, सभी के लिए शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है। किसी को भी जानकारी नहीं थी, अचानक ही सबको ऐसी जानकारी मिली, क्योंकि कल संसद के पहले दिन भी राज्यसभा का पूरा संचालन उन्होंने कार्रवाई का किया, तो ऐसे में ये अप्रत्याशित है। लेकिन साथ में उन्होंने जो कारण दिया है वो सही भी प्रतीत होता है, क्योंकि पिछले कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब हमने देखा कि उनके स्वास्थ्य की समस्या हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के चलते ही उन्होंने ये कदम उठाया है। और मैं इतना ही कहूंगी कि उन्हें शुभकामनाएं हैं, वो स्वस्थ हों और हम सब उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जगदीप धनखड़ जी ने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख किया है। हाल ही में उनकी सार्वजनिक उपस्थिति सीमित हो गई थी और यह भी चर्चा चल रही थी कि वे कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे थे। इस कारण से ही उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया हो। हालांकि राजनीतिक गलियारों में उनके इस्तीफा देने के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। पहला, राजनीतिक परिस्थितियां और दबाव। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका में कुछ सीमाएं थी। हालिया घटनाक्रमों से वे असहज महसूस कर रहे थे। सदन में लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के टकराव ने उनकी भूमिका को कठिन बना दिया था। दूसरा, व्यक्तिगत कारण या पारिवारिक प्राथमिकताएं। संभव है कि लंबे सार्वजनिक जीवन के बाद उन्होंने अब व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया हो। यह भी एक कारण हो सकता है जिसे सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया गया। तीसरा, भविष्य की कोई नई भूमिका। कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी कयास लगा रहे हैं कि इस्तीफा किसी नई जिम्मेदारी या राजनीतिक भूमिका के लिए रास्ता बनाने की दिशा में हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। चौथा, विपक्ष लाया था महाभियोग प्रस्ताव। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में धनखड़ पहले ऐसे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि ये खारिज हो गया था। क्या ये भी एक कारण रहा है? लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि ये मामला 2024 का था। पांचवा, विपक्ष का पक्षपात का आरोप लगाना। विपक्ष जगदीप धनखड़ जी पर पक्षपात का आरोप भी लगाता रहा है। विपक्ष का दावा था कि वह सिर्फ विपक्ष की आवाज व उनके सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों को दबाते हैं। क्या इस्तीफे का ये भी कारण है? विपक्ष के आरोप और सवाल अपनी जगह है, लेकिन 74 वर्षीय जगदीप धनखड़ जी का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। उससे पहले उनके इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी। अब सियासी गलियारों में इससे जुड़ी कई अटकलें लग रही हैं। क्या ये केवल स्वास्थ्य का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? इसका जवाब आने वाले वक्त में जरूर सामने आएगा। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।